IPMS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल प्लास्टिक मोल्डर सोसाइटी। जहाज़ों का ये एविएशन का शौक़ तो खैर वो बिल्कुल बचपन से बहुत अर्ली एज से ही था। IPMS पाकिस्तान का मकसद तो ये था उसको सारे क्लब को बनाने का, इस्टेब्लिश करने का कि पाकिस्तान में ये हॉबी बहुत रेयर है। ये USA का जहाज़ है और ये उनका कैरियर बोन जो है बॉम्बर था। ये भी जो बहुत मशहूर मूवी टॉप गन में भी आपको ये जहाज़ नज़र आएगा। द बिगिनर्स होते हैं, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप 1/72 से शुरू करें। वो इससे थोड़ा छोटा होता है साइज़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंटरव्यू होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो एक इतना इंटरेस्टिंग काम करते हैं जो आज से पहले आपने शायद इस तरह से इंटरव्यू में नहीं देखा होगा या शायद सुना नहीं होगा। आज हम इनसे जानेंगे कि IPMS क्या है और ये IPMS के प्रेसिडेंट हैं और ये जो प्लास्टिक मॉडल जो है उससे ये डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ख़ास तौर पे एयरप्लेन्स, कार्स और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स से बनते हैं। इसका एयरप्लेन्स में इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और एयरप्लेन्स के कौन कौन से मॉडल्स ये अब तक बना चुके हैं, वो सारे प्लेन्स भी हम आपको आज इस इंटरव्यू में दिखाएंगे और इनसे बात भी करेंगे कि ये कैसा इंटरेस्ट है और इनकी ये जो हॉबी है ये किस तरह डेवलप हुई। अस्सलाम वालेकुम उमर अजीज़ टीपू साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप प्रेसिडेंट हैं IPMS पाकिस्तान के। सर, ये जो IPMS है ये क्या काम कर रही है? देखिए जी, IPMS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल प्लास्टिक मोल्डर सोसाइटी। ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि पूरी दुनिया में इस हॉबी की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, उनको गाइड करती है और मुख्तलिफ़ कंट्री चैप्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान चैप्टर है, और उनको फिर वो बताते हैं कि आपने ये क्लब कैसे चलाना है, एसोसिएशन कैसे चलानी है। फिर आपने इसके अंदर जो कंपटीशंस हम होल्ड करते हैं कि मुख्तलिफ़ जो इस क्लब के मेंबर्स हैं जो मॉडल्स बना के लाते हैं, उनमें से फिर एक जो बेहतरीन मॉडल है वो सिलेक्ट होता है। हमारी जजेस की एक टीम होती है जो कि उस कंपटीशन में जो बेहतरीन मॉडल होता है वो उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको प्राइज़ दिया जाता है। और इसी तरह इंग्लैंड में एनुअली एक जो सबसे बड़ा इसका जो टेलफर्ड में ये होता है जो स्केल मॉडलिंग का दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। उसमें फिर सारी दुनिया से लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो लोग भी आते हैं। तो बेसिकली तो इसका जो प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग है, ये इसके हॉबी का बेसिकली ये है कि ये एक जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने मॉडल्स पड़े हुए हैं, ये प्लास्टिक किट की शक्ल में आपको मिलते हैं जिसमें आपको अनअसेंबल्ड पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं। जैसे ये आपको 3 मुख्तलिफ जहाज़ नज़र आ रहे हैं, ये अब तीनों प्रॉब्ली को 200-250 पार्ट्स जोड़ के ये एक जहाज़ मुकम्मल हुआ है। और इसमें बेसिकली करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने ये दीज आर कॉल्ड स्केल मॉडल्स, प्लास्टिक स्केल मॉडल्स। तो आपने बिल्कुल स्केल डाउन मॉडल बनाना है असली जहाज़ का या असली गाड़ी का या असली टैंक का, जो भी आपका सब्जेक्ट है या जिस चीज़ में भी आपको शौक़ है, आप उसका जब स्केल मॉडल बनाएंगे और आप इसको अगर असली जहाज़ के साथ खड़ा करते हैं तो आपको साइज़ के अलावा इसमें और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, दूसरा फ़र्क ये कि वो उड़ते हैं, ये उड़ेंगे नहीं। और बाकी इसमें ये है कि डाउन टू द कलर ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके जो कलर शेड्स हैं, जो उसकी मार्किंग्स हैं, सीरियल नंबर्स हैं, स्क्वाड्रन मार्किंग्स हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल जैसे असल जहाज़ के ऊपर होती हैं वही होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। फिर इसके अंदर जो आपके डायल्स और स्विचेस और कॉकपिट के जितना सारा लेआउट है वो भी जैसे असल जहाज़ में होता है उसी तरह ही है। इंजन डिटेल अगर आपने देनी है वो जैसे असल जहाज़ के अंदर होती है, बिल्कुल उसी तरह ही आप इसके अंदर उसको दिखाते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस काम में आपका इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ? जैसे आपने बताया कि आपका एक रेस्टोरेंट भी है फ़ास्ट फूड का, तो फ़ास्ट फूड के काम के साथ साथ ये काम भी आप कर रहे हैं, तो ये हॉबी कब और कैसे डेवलप हुई? ये हॉबी बेसिकली तो जहाज़ों का, ये एविएशन का शौक़ तो खैर वो बिल्कुल बचपन से बहुत अर्ली एज से ही था। और लेकिन इस हॉबी से मुझे इंट्रोड्यूस मेरे स्कूल में जब हम थे तो मेरे क्लास वालों ने मुझे इसमें करवाया था इंट्रोड्यूस। तो बस ये तब से मुझे ये शौक़ जो है वो लगा हुआ है। तो मैं तकरीबन क्लास 6 क्लास 7 से ये कर रहा हूँ और अभी तक इसमें हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। बाकी जो फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है वो मेरा प्रोफेशन है, वो घर वहीं से चलता है। ये जो है वो हॉबी के लिए है सारा। सर, IPMS जो है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, वो अभी क्लब क्या क्या काम कर रहा है
और करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है? देखिए, IPMS का मकसद या IPMS पाकिस्तान का मकसद तो ये था उसको सारे क्लब को बनाने का, इस्टेब्लिश करने का कि पाकिस्तान में ये हॉबी बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं जो ये हॉबी कर रहे हैं। उनको सबको, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका हमें नहीं पता था, वो हमें नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे। तो इस क्लब के बनने से और सामने आने से वो बहुत सारे लोग आगे आए, डिस्कवर हुए, उनका पता चला और उनको हमारा पता चला। तो इस तरह करते करते अब वो एक खासा बड़ा ग्रुप एक बन गया है। तो इसमें ये है कि हम जो हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, वो इसमें सब हम इसमें हमारे 3 सिटी चैप्टर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। वो 3 सिटी चैप्टर्स जो हैं वो अपने अपने लोकली जो क्लब के मेंबर्स हैं, जो लाहौर वाले हैं, वो लाहौर में आपस में मतलब इंटरेक्शन करते हैं, मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं और आपस में फिर मिल के सारे जब एक हमारा मीटअप होता है, सब अपने जो मॉडल जो बनाया होता है या जिस पे काम कर रहे होते हैं वो लेके आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर हम अपने लोकल जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो सिटी चैप्टर्स हैं, उनमें फिर कंपटीशंस करवाते हैं। फिर एनुअली हमारा एक नेशनल कंपटीशन होता है जो पूरे पाकिस्तान का होता है, जिसमें सब सिटीज़ से लोग आते हैं। वो मतलब लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो या कराची में भी हो, जहाँ पे भी हो, फिर वो उसके अंदर सब लोग होते हैं इकट्ठे। वो फिर एक हमारा एक वो सालाना कह लें कि मीटअप हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है। सर मुझे ये बताइए कि एयरप्लेन्स के अलावा इसमें और भी चीज़ों के मॉडल्स बनते हैं और आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ मिलकर आप अपनी इस हॉबी को एंजॉय करते हैं? देखिए, इसमें ये तो आपको सिर्फ जहाज़ों के या हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको टैंक्स, जो गन्स हैं, जो आपकी जो जिसको हम तोपें बोलते हैं, या मतलब आर्टिलरी पीसेस होते हैं, उसके मॉडल्स होते हैं, कार्स के मॉडल्स होते हैं, बाइक्स के होते हैं, स्कूटर्स के होते हैं, शिप्स, सबमरीन्स, स्पेस क्राफ्ट्स, मतलब यू नेम इट। आप कोई भी आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपके जो लाइनर्स हैं, उनके मॉडल्स होते हैं। ये लेकिन इसमें ये होता है कि जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट है वो वही मॉडल्स बनाता है। मुझे अगर जहाज़ों का इंटरेस्ट है तो मैं जहाज़ बनाता हूँ, जिनको कार्स का शौक़ है वो सिर्फ कार्स बनाते हैं, जिनको टैंक्स का शौक़ है वो टैंक्स बनाते हैं, जिनको शिप्स का शौक़ है वो शिप्स बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हॉबी है। और इसमें अब जैसे मेरे बच्चे जो हैं उनको भी ये शौक़ मुझे देख के डेवलप हुआ है। मेरा बेटा जो है वो जहाज़ों के मॉडल्स बनाता है, जो छोटा बेटा है उसको कार्स का शौक़ है, वो कार्स के मॉडल्स बनाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी जो टीम है जो मिलके ये सारा काम कर रही है, वो सारे लोग भी लाहौर के ही हैं जो आपके साथ अटैच्ड हैं, और इसमें वो उनका क्या पार्टिसिपेशन होती है? नहीं जी, जो टीम है वो सारी लाहौर बेस्ड नहीं है। उसमें कराची के लोग भी हैं, पिंडी इस्लामाबाद के भी हैं, और शहरों से भी, फैसलाबाद से, मुल्तान से, पेशावर से, कोयटा से हैं। और उसमें जो एक बड़ी मज़ेदारी वाली बात ये है कि वो सारे ही मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से हैं। कोई बिजनेसमैन हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कोई फ़ौजी हैं, कोई पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग इसके अंदर हैं। टीचिंग में भी लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो सब जो है ना, लेकिन वो एक ये हॉबी ने हमें एक जगह पे मतलब कह लें कि जोड़ के रखा हुआ है। सर ये जो मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये जो ग्रे वाला है जी सर, इसकी ये क्या है, ये कौन सा मॉडल है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये इसका नाम है जी A4M स्काईहॉक। ये USA का जहाज़ है और ये उनका कैरियर बोर्न जो है बॉम्बर था, लेकिन ये इतना एजाइल या इतना फुर्तीला है कि इसको वो ट्रेनिंग के लिए भी, अभी जो बहुत मशहूर मूवी टॉप गन आपने शायद अगर देखी हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये टॉप गन में भी आपको ये जहाज़ नज़र आएगा, क्योंकि ये उसके बाद वाला वर्जन है, 2 सीटर, उसमें आपको सिंगल सीटर नज़र आएगा। तो ये एक बड़ा ही वर्सटाइल जहाज़ है। और इसमें, इस हॉबी में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है स्केल। अब ये आपको 1/48 या 1/48 स्केल का जहाज़ है कि ये असल जहाज़ से 48 टाइम्स छोटा है। सही। और या इसको आप 48 टाइम्स बड़ा करेंगे तो ये बिल्कुल असल जहाज़ के साइज़ का हो जाएगा। सही सही सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है जी। तो इसमें आपके जब आप हॉबी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको फिर स्केल, जो बहुत कॉमन स्केल है, दैट इज़ 1/72, वो थोड़ा आसान होता है बनाना, या जो मतलब बिगिनर्स होते हैं हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप 1/72 से शुरू करें। वो इससे थोड़ा छोटा होता है साइज़ में। फिर उसके बाद ये स्केल आ जाता है 1/42, फिर इससे बड़ा 1/32 भी आ जाता है।
तो इसी तरह फिर मुख्तलिफ स्केल्स में चीज़ें चलती सर हैं। ये जो हेलीकॉप्टर हमें नज़र आ रहा है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये बेसिकली क्या है। ये है जी AH-1S है कोबरा। अच्छा, ये हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है और ये जहाज़ H1S कोबरा। जी सही ये जो है ये आपने वो उसका नाम सुना होगा रेड बुल का। तो ये टीम रेड बुल है जो कि उनको भी एविएशन का बड़ा शौक़ है। तो ये उन्होंने कोबरा ख़रीद के अपने जो है वो रेड बुल की लाइब्रेरी में उन्होंने बनाया हुआ है और ये ऑस्ट्रिया बेस्ड है। तो मैंने ये उसी को बनाने की कोशिश की और बिल्कुल वो उसी मतलब मार्किंग्स में दिखाया। जी ये इसका इंजन इधर है और मैंने एक साइड से इसका इंजन पैनल खोल के इसके इंजन की डिटेल भी दिखाई है। और ये आपको बिल्कुल अगर आप असल जहाज़ का इंजन देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही नज़र आएगा। सर ये जो थर्ड वन है जी मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि ये बेसिकली क्या जी है। जी जापानीज़ फ़ाइटर है और ये वर्ल्ड वॉर 2 का फ़ाइटर है। इसका नाम है ज़ीरो। मित्सुबिशी के आप एसीज़ तो यूज़ करते हैं लेकिन मित्सुबिशी जहाज़ भी बनाती थी और ये उनका वर्ल्ड वॉर 2 का जापानीज़ का बहुत फेमस फ़ाइटर था जिसने जो आपके वो जो USA के और जो मुख्तलिफ जो इनके जो इतने भी मुखालिफ जो थी फोर्सेस उनको इसने बड़ा टफ टाइम दिया। अच्छा, सही सही सही। सर इसके अलावा और भी आपके पास बेशुमार मॉडल्स हैं। जी काफ़ी मॉडल्स बना चुका हूँ। सही सही सही। सर मुझे ये बताइएगा कि आप आर्मी एविएशन के साथ और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी कोई काम करते हैं, उनको भी ये मॉडल्स बना के देते हैं? जी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी हमने काम किया है। वो एज अ क्लब उन्होंने हमसे रब्ता किया था। सरगोदा में एक जो है उन्होंने हिस्ट्री रूम के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसमें इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में जितने भी जहाज़ हैं वो सारे सबके मॉडल्स हमने उनको बना के दिए थे जो कि वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसी तरह फिर पाकिस्तान ये जो आर्मी एविएशन है उसके साथ भी हम वो अगर कोई इस तरह का हमें कोई प्रोजेक्ट बताते हैं तो हम उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं या उनको वो बना देते हैं। सर फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब है जो इसी को देखते हुए इसी को आगे इसकी एक्सटेंशन आप समझ लें, जिसको आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल देना चाहते हैं? कोई ऐसा ख्वाब आपने देखा हुआ है? जी उसमें ये है कि जो एक इसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो हो चुकी है। उसमें ये था कि मैं जिन दिनों ये हमारे क्लब के बिल्कुल जो अर्ली डेज से तो मैं IPMS की लिस्ट देख रहा था इंटरनेशनल उनकी वेबसाइट पे। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि इसमें पाकिस्तान का नाम और फ्लैग नहीं है। उनकी लिस्ट में नाम के साथ फ्लैग भी आता है। तो बस उस दिन मुझे था कि इसमें पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आना चाहिए, होना चाहिए। तो उससे कोशिश शुरू की जिसमें मेरे क्लब के दूसरे मेंबर्स ने, मेरी टीम ने मेरी बहुत हेल्प की और अल्लाह ताला की मदद से फिर जब हमने IPMS जो UK है उनको अप्रोच किया अपने क्लब के और यहाँ पे जो हमारे क्लब की जितनी भी उसमें जो हमने अभी तक काम किया था वो उनको सारा हमने भेजा। तो नवंबर 2019 में उन्होंने हमें IPMS पाकिस्तान का चैप्टर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे फ्यूचर के लिए प्लान ये है कि इस हॉबी को हमने अपनी यंगर जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है। हम जो क्लब के मेंबर्स हैं हमने अब सबसे पहले तो अपने घर से शुरू किया है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही स्किल मॉडलिंग करते हैं और बाकी जो क्लब मेंबर्स हैं वो भी सब अपने अपने बच्चों को, हर बच्चा इसमें हुकअप नहीं होता, हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ जो है लेकिन उसमें से कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। टारगेट हमारा ये है कि हम इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक लेके जाएं। जैसे भी हम पिछले 2 साल से कुछ अरसा ऊपर हो गया हम इधर लाहौर में UMT के साथ काम कर रहे हैं। UMT का इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को हम जाके ट्रेनिंग देते हैं स्केल मॉडलिंग के हवाले से। और इसी तरह फ्यूचर में इसको है कि हम इसको फिर हाई स्कूल्स में भी लेके आएँ क्योंकि इसमें एज ग्रुप जो है वो ब्रैकेट आपकी कह लें कि 10-12 ईयर प्लस से आप इसको उससे यंगर एज में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी एक ऐसी एज है कि जिसमें आप के बच्चे के पास ज़्यादा जो है टाइम भी थोड़ा सा होता है, कैपेबिलिटी भी होती है, तो उसमें इसको बेहतर तरीके से वो कर सकता है। फ्यूचर का प्लान तो ये कि हमने अब इसको अपनी इस हॉबी को, इस शौक़ को अपनी यंगर जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है। सर कासिम अली शाह साहब के काम से आप वाकिफ़ हैं, उनकी फाउंडेशन को, उनके काम को, उनकी किताबों को, उनके लेक्चर्स को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन मेरे ख़्याल में एक बड़ा ही यूनिक काम कर रही है और जो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कासिम अली शाह साहब ने अपना सिर्फ अपनी पहचान एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे नहीं, उन्होंने इस फाउंडेशन के थ्रू इतनी ज़्यादा
ज़िंदगी के शोबों में चीज़ें, जैसे भी उनका ये जो मतलब स्टूडेंट्स का कैरियर काउंसलिंग का है और उनके जो साथ में उनकी जो चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में, ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा काम है जो कि वो कर रहे हैं और उनकी फाउंडेशन और उनकी टीम कर रही है। तो मेरे ख़्याल में इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अज़ीज़ टीपू साहब, आपके तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला, आप अपने सारे मॉडल साथ लेके आए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है इन जहाज़ों के बारे में, उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।